members of the managing committee, Director Mrs. Sejal Ponda, Mr. Harshil Ponda, Yashraj Ponda, Principal of Red Rose Berasiya Road, Mrs. Hashmi, Headmistress Mrs. Neha Vadhwani, principals from other Red Rose schools, Lambakheda and Karon, members of the staff, my dear students and parents. A very good evening to all of you. 47 years. शर्तिया तौर पे कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स की भी इतनी उम्र नहीं होगी जितनी रेड रोज स्कूल की इस ब्रांच की उम्र है। सैंतालीस साल। अभी जब मैं यहां पर इस फंक्शन में पहुंचा उससे पहले कुछ एफएम से आरजेज आए थे और वो स्कूल का फंक्शन कवर करने आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कारण है कि रेड रोज 47 साल बाद भी आज उतना ही स्ट्रांग है और बढ़ता जा रहा है जितना वो 70 और 80 के दशक में हुआ करता था। तो मेरे पास हमेशा एक ही जवाब रहता है, वही जवाब मैंने दोहरा दिया कि किसी भी माता पिता के लिए सबसे उसकी बेशकीमत चीज, उसका पोजेशन, उसका बच्चा होता है। आप एक तराजू ले लीजिए और उस माता पिता की पूरी धन दौलत जमीन जायदाद एक पलड़े में रख दीजिए और बच्चा दूसरे पलड़े में रख दीजिए। पलड़ा किस तरफ झुकेगा यह आपको पता है। जब वो माता पिता पूरे विश्वास के साथ अपनी उस सबसे बेशकीमत संतान को हमारे हवाले करते हैं तो ये हमारी सिर्फ जवाबदारी नहीं बनती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये हमारी जवाबदेही भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि उस माता पिता का विश्वास बना रहे। और 47 सालों से लगातार रेड रोज हर माता पिता के विश्वास पर खरा उतरता आ रहा है। इसलिए 1 से 2, 2 से 3 रेड रोज हुए, एम.के. पोंडा कॉलेज हुआ और रेड रोज की अब एक और ब्रांच, यदि सब प्लान के मुताबिक चलता रहा और ऊपर वाले की नियामत बनी रही तो अप्रैल 2024 से रेड रोज स्कूल की एक बहुत बड़ी और बेहतरीन ब्रांच यहां से 35 किलोमीटर दूर बैरसिया में भी ऑपरेशनल हो जाएगी। हम लोग शुरू से एक मकसद लेके चले हैं कि हमारे यहां के बच्चे सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई में एक्सेल ना करें, क्योंकि जो माता पिता का एक प्रेशर रहता है कि बच्चे को टॉप करना चाहिए, टॉप 5 में आना चाहिए, टॉप 3 में आना चाहिए, टॉप 10 में आना चाहिए। मैं और रेड रोज इन सारी बातों को शुरू से खारिज करते आ रहे हैं और बतौर जिम्मेदारी, अपनी निजी जिम्मेदारी पर मैं आपके सामने फिर वही दोहरा रहा हूं जो मैं इतने सालों से लगातार दोहराता आ रहा हूं। और आप सब माता पिता जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा और आप मेरी इस बात को जिंदगी भर याद करते रहेंगे कि द मार्क्स ऑन द मार्कशीट, द मार्क्स ऑन द मार्कशीट do not guarantee your child's success in life. वो जो 90%, 100% वाले बच्चे होते हैं ना, माफ कीजिएगा मैंने देखे हैं और 35 साल, मुझे ये 36वां साल है रेड रोज के जरिए आप सबकी सेवा में करते हुए हो गए हैं कि ऐसे बच्चे जो 100%, 90%, 95% वाले होते हैं ना,
उनमें से अधिकांश स्व केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। उनके लिए उनकी दुनिया वही होते हैं, उसमें कोई माता पिता किसी यार दोस्त के लिए, किसी और भाई बहन के लिए, किसी और आम हिंदुस्तानी के लिए, किसी और वैश्विक व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती। और रेड रोज ऐसे लोगों को बनाने में यकीन नहीं रखता। रेड रोज तो ऐसे लोगों को बनाने में यकीन रखता है जो दूसरों के दुख में दुखी हो सकें और दूसरों के सुख में खुशी महसूस कर सकें, जो अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम के हवाले ना कर दे, जो समय समय पर अपने माता पिता का ध्यान रखते रहे, क्योंकि आपके बच्चे जब छोटे होते हैं आप उनका उतना ही ध्यान करते हैं, उनके गीले किए हुए बिस्तर में भी आप बेलौस सो जाते हैं। तो ऐसा बच्चा हमको नहीं चाहिए। रेड रोज ऐसे बच्चे सोसाइटी को देता ही नहीं है जो वक्त आने पर अपने मां बाप को छोड़ करके चले जाएं। नहीं चाहते। बच्चे के मार्क्स अभी कम आ जाएंगे, चलेंगे, लेकिन वो एक बहुत बेहतरीन इंसान बन करके जब वो 12वीं करके निकले तो हमारे इन एनल्स से पास होना चाहिए। ये जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी है। सक्सेस इज नॉट इंडिविजुअल, सक्सेस इज इंक्लूसिव। मेरे अकेले की कामयाबी, अगर सिर्फ मेरे अकेले की कामयाबी है तो वो कामयाबी किसी काम की नहीं है। मेरी कामयाबी में अगर आपकी कामयाबी है तो वो पूरी दुनिया की कामयाबी है। इसलिए पेरेंट्स, एग्जाम का समय भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि आप अपने बच्चे को पेस्टर ना करें, प्रेशराइज ना करें कि तेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, तेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, तेरे इतने मार्क्स आने चाहिए। ये रेड रोज लांबा खेड़ा का कैंपस आपके पास समय मिलेगा, जाते समय जब आप कैंटीन में जाएंगे, टॉयलेट यूज करने जाएंगे, ठंड में चाय की जरूरत महसूस होगी तो जाएंगे, तो देखिएगा इसमें अलग अलग किस्म के बहुत सारे फूल लगे हैं और हर फूल के खिलने का मौसम अलग होता है। कोई फूल गर्मियों में खिलता है, कोई बरसातों में खिलता है, कोई स्प्रिंग में खिलता है, कोई सर्दी के मौसम में खिलता है। वैसे ही उन फूलों से सबक लीजिए कि हर बच्चे के खिलने का वक्त भी अलग होता है। अगर आपका बच्चा आज नहीं खिल पा रहा है तो उसको वक्त दीजिए, उसको सींचते रहिए। वो कब जाके कहाँ कैसे खिलेगा और कैसे अपनी खुशबू पूरी दुनिया में फैलाएगा ये आपको नहीं पता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। आज का फंक्शन है एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, हमने सबने सुना हुआ है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को स्वीप कर रहा है। हम लोग सब कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करते हैं। हमारा मोबाइल फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। उसके ऊपर बहुत सारी रील आती हैं, सैकड़ों एप्स हैं। हम लोग अपनी बैंकिंग एप्स यूज करते हैं, उसके अंदर एक व्हाट्सएप का बॉट होता है जो हमको हमारी क्वेरीज का जवाब देता है। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में बड़ी तेजी से जगह बनाते जा रहा है। लोगों में बात होने लगी है कि क्या इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्स्टिट्यूट कर देगा। बहुत बड़ा इस समय प्रश्न उठ रहा है पूरी दुनिया में। जो लोग नौकरीशुदा लोग हैं वो सब इस बात में टेंशन में है कि क्या हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हो सकती है। इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अपने तुनीर में, यानी जो आपके पास शस्त्रास्त्र हैं, उसके अंदर आपको अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ेगा कि आप अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमेशा 2 कदम आगे चलें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सब हालांकि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम सब ने कोविड के दंश को झेला है और कोविड के दंश के दौरान जब मजबूरन स्कूल बच्चों की सेफ्टी की खातिर हमको बंद रखने पड़े थे, एक कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से उभरा
ऑनलाइन एजुकेशन। जिन बच्चों को हम अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से दूर रहने की सलाह देते थे, उन्हीं की मजबूरी बन गई, उन्हीं पेरेंट्स की मजबूरी बन गई कि उनके बच्चों को घंटों मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे बैठना पड़ रहा था। और लोगों ने बड़े डिक्लेरेशन दे दिए, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज ने बहुत तेजी से अपनी मार्केटिंग वर्कफोर्स बढ़ा दी, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी करने लगे और सब कुछ करने लगे कि अब तो स्कूल एजुकेशन खात्मे पर है। कोविड खत्म हुआ, स्कूल एजुकेशन वापस दरवाजे खुल गए और टीचर्स अब जो आए कोविड के बाद, वो अपने आप को इक्विप करके आए, अपने आप को अपग्रेड करके आए कि ऑनलाइन को हमें मात देनी है। ऑनलाइन को कैसे मात दे सकते हैं? ऑनलाइन में संवेदनशीलता नहीं होती है, टीचर्स में संवेदनशीलता होती है। ऑनलाइन में जब बच्चा पढ़ता है तो कुकर की सीटी बजने पर भी उसका ध्यान भंग हो सकता है, छोटे भाई या बहन के रोने पर भी ध्यान भंग हो सकता है। मां पिता से कह रही है कि जाके जरा 25 रुपए की धनिया ले आना, यह सुनकर के भी उसका ध्यान भंग हो सकता है। स्कूल की चार दीवारी में वो खुशनुमा माहौल होता है कि बच्चे का ध्यान भंग नहीं होता। उसकी टीचर की वॉचफुल नजरें उसको हमेशा देखती हैं। किसी बच्चे का चेहरा उतरा हुआ है तो वो टीचर ही है जो उससे पूछने जाती है, बेटा क्या तकलीफ है, तुझे बता तो सही। मैंने देखा है कि बच्चे कई दफे माता पिता से वो बातें शेयर नहीं करते हैं जो मेरे यहाँ की टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, और मेरे यहाँ के टीचर्स उनको रास्ता भी दिखाते हैं। वो वार्मथ, वो गर्मजोशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। और इसीलिए कल के अखबार में खबर थी कि जो एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी जिसके तरफ मैंने इशारा किया था, उसके पास, उसने अपनी करीब 60% वर्कफोर्स कम कर दी है। उसके पास बैंक की लोन चुकाने के लिए रेवेन्यू नहीं है, और उसकी वैल्यूएशन जो कोविड के दौरान करीब 3,36,000 करोड़ रुपए हो गई थी, वो वैल्यूएशन गिर करके अब सिर्फ 64 करोड़ रुपए पर आ गई है। तो फ्यूचर मशीनों में नहीं है, फ्यूचर तो इंसानों में था, इंसानों में है और इंसानों में रहेगा। शर्त यह है कि इंसान अपने आप को अपग्रेड करता रहे। आप सबके पास स्मार्टफोन होगा। मैंने देखा अभी जब बच्चे अवार्ड्स ले रहे थे तो माता पिता ये भूल करके कि वो इस मौके को एंजॉय करें कि जब उनका बच्चा अवार्ड ले रहा है, वो भूल करके वीडियोस बनाने में लग गए। आपने वो मौका खो दिया। क्यों खोया? क्योंकि आप भविष्य में उस मौके को बार बार देख सके। अरे स्कूल का ऑफिशियल वीडियोग्राफर है, वो तो ले ही रहा है, कुछ दिनों में ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये मौका तो आप एंजॉय करने के लिए था, वो आपने गवा दिया। फ्यूचर में रहने के लिए आपने प्रेजेंट को गवा दिया। पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो स्कूल के ऑफिशियल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई मोमेंट छूटने नहीं वाला। 2-2, 3-3 वीडियो कैमरास लगे हुए हैं, फोटोग्राफर लग रहे हैं, यहां से वहां दौड़ते जा रहे हैं, किसी मोमेंट को छोड़ेंगे नहीं, उनको उनका काम करने दीजिए। आप फोटोग्राफर बनने की जगह एक प्राउड पेरेंट बन करके अब ये परफॉर्मेंस को एंजॉय करिएगा। फेसबुक पे लाइव हम कभी भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव हम कभी भी जा सकते हैं, स्नैपचैट पे हम स्टोरीज कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को खिलते खेलते हुए देखने का वो मौका, क्योंकि आपका ध्यान तो रहेगा मैं फोकस कर लूं, कॉन्ट्रास्ट सही कर लूं, कितने लाइक्स आए, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस पर कितने लाइक्स आए, तो आपने वो मौका सब खो दिया। कितने लोग मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो आपने सब मौका खो दिया। और देखते देखते जब आपने वीडियो अपना बंद करने गए तो वहां पे कोई रील शुरू हो गई, तो आपने वो सब देखना छोड़कर के रील्स एक के बाद एक देखना शुरू कर दिया। हंस रहे हैं मतलब ऐसा करते हैं, हंस रहे हैं मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा मत करिएगा। इस मौके को एंजॉय करिए। अपने बच्चे को खिलते हुए बढ़ते हुए देखने का जो एक तजुर्बा होता है ना, वो छोड़िएगा मत। बहुत बेशकीमत मौका है ये, क्योंकि
इतने सारे पेरेंट्स के सामने परफॉर्म करना, आप और मुझको अगर यहां खड़े कर दे तो हमारे कदम कांपने लगेंगे। ये बच्चे बेखौफ होकर के आपके सामने जब अपनी प्रेजेंटेशन लेकर के आएंगे तो आपको गर्व होना चाहिए, और गर्व का वो लम्हा बेशकीमत है, उसको खोइएगा मत। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय करिए। रेड रोज आपके बच्चे के प्रति जवाबदेह है, था और हमेशा रहेगा। और आप आज तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके बच्चे और उनके बच्चे भी रेड रोज में पढ़ते रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये विश्वास बना रहेगा, रेड रोज आपके प्रति जवाबदेह है। एक वादा रखते हैं हम आपके प्रति, और इस वादे को निभाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम कर गुजरेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक बहुत अच्छा नौकर साबित हो सकता है या बहुत खराब मालिक साबित हो सकता है। ये अब से कुछ देर में आपके सामने शुरू होने वाला है, और ध्यान रखिएगा, आप अपने बच्चे को रोबो मत बनने दीजिएगा। वो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और याद रखिएगा, एक आखिरी बात कह रहा हूं, एक कामयाब इंसान अच्छा बन सके या ना बन सके, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा कामयाब होता है। हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय रेड रोज।